जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है, सबसे पहले तो मेरी एक गुरु संगत फ्रेंड हैं, उनके बिहाफ पे ये है। उनकी गली में ना एक जैसे डॉग था, तो उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बहुत ब्लड निकल रहा था, उसे कोई चोट लगी हुई थी मतलब। तो संगत जी उन्होंने जब देखा और उन्हें ये था कि अब वो क्या करें, मतलब उनको समझ नहीं आया। उन्होंने उसके सामने ना जल प्रसाद रखना शुरू किया और गुरुजी का जल प्रसाद घर से रखना शुरू किया और विदिन फ्यू डेज़ वो डॉग का बिल्कुल मतलब उसकी बीमारी ठीक हो गई और वो सही हो गया। तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि वो हमारा ही नहीं, हमारे आसपास जीवों का भी ध्यान रखते हैं। और संगत जी ऐसा ही सिमिलर मेरे साथ भी हुआ। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, बहुत सर्दी है और हमारे गली के जो डॉग्स हैं, इनमें से ना एक ब्लैक डॉग है। उसका स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, उसका बाल मतलब जैसे गली में स्ट्रे डॉग्स होते हैं तो मतलब वो एक जैसे पेट होते हैं ना अब हमारे, वैसे लगता था बिल्कुल। अब पता नहीं संगत जी कुछ टाइम से ना उसके इतने ज़ख्म उसके भी हुए थे, मतलब उसके स्किन पे। और क्योंकि कई बार स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं इनको बीमारियां लग जाती हैं और इनको क्योंकि उतना टेक केयर नहीं मिलता जैसे पेट्स को मिलता है। तो संगत जी अब जब मैंने भी देखा तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि वो उनका कोई ये फ़िक्स टाइम तो होता नहीं कि हमारे पास घर के पास हैं तो यहीं पे होंगे हमेशा। तो हम अगर किसी को बुलाएं भी तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरा संगत जी मतलब उनको पकड़ना, मतलब ऐसे उनको भी डर लगता है क्योंकि उनको आदत नहीं होती, पेट्स को तो आदत होती है। तो उनको मतलब ये स्केयर होते हैं वो लोगों से बहुत ज़्यादा कि कोई कुछ कह ना दे उनको। इससे संगत जी मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा था, इसको दवाई भी लगाएं तो ला के तो बड़ा मुश्किल है। तो संगत जी मैंने भी यही, मेरे दिमाग में भी यही थॉट आया उस टाइम पे कि जैसे उन गुरु संगत ने करा था। तो मैंने सत्संग सुना हुआ था, गुरुजी जैसे फिज़िकल टाइम की संगत को बोलते थे मेरे फ़ोटो, मतलब जो उनका स्वरूप है उसको डिप कर कर के पीना। तो संगत जी ऐसे मेरे दिमाग में फिर ये बात आई और मैंने ना जल प्रसाद जो घर में मंदिर में रखा और उसमें मतलब जैसे कोई फीड करने के लिए हम दूध वगैरह डालते हैं, कच्ची लस्सी टाइप दूध मतलब दे उसमें करते हैं। तो मैंने ना डिप करा गुरुजी का स्वरूप, जो छोटे स्वरूप थे, लॉकेट स्वरूप या छोटा स्वरूप जो था। और उसके बाद मैंने संगत जी उसको जो फीड करने के लिए हम डालते रहते गली वाले, तो मैंने भी उसको ऐसे ही उसमें वो वाला फूड दे दिया, मतलब वो दूध था, जल प्रसाद था, जो भी था। तो वो उसको नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर मैंने देखा संगत जी उसके बिल्कुल जो ज़ख्म इतने टाइम से दिख रहे थे, मतलब कुछ है ना, कुछ दिनों से वो सारे ठीक हो गए विदिन 2-3 डेज़। और मुझे कल परसों ही पता चला, मेरे सामने जो एक्सटेंडेड फैमिली है तो मेरी नीस ने बताया कि क्योंकि उनके घर पे पेट्स हैं संगत जी, तो वो भी फीड करते हैं इन डॉग्स को। और उन्होंने बोला कि ना उसके पापा ने जो मेडिसिन होती है ना वो साथ में फीड में दे रहे हैं। तो संगत जी आप देखिए, करने वाले हम नहीं होते, करने वाले परमात्मा ही होते हैं। उनको ध्यान होता है कि
हमारे घर के आसपास, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी का सब रूप है, क्योंकि इस गली में और भी संगत है गुरुजी महाराज की, और भी, और ना भी गुरुजी की संगत हो, मतलब नॉन संगत भी जो होती है, जो भगवान का नाम लेते हैं, तो परमात्मा तो करने वाले तो वही हैं, तो वो सबका ध्यान रखते हैं। तो संगत जी देखो उन्होंने कैसे मतलब इधर मेरे से ये करवा दिया और उधर उनसे मेडिसिन भी करवा दी। तो संगत जी वो डॉग इतना परेशान हो रहा था जो उसकी स्किन की वजह से, और ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है, इस बार ज़्यादा ठंड पड़ी है, तो वो भी उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी शायद इस वजह से। और संगत जी अब वो पीसफुली सो रहा होता है हमारे घर के बाहर, साथ वाले घर के बाहर, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, शुक्राना महाराज का, क्योंकि कहते महाराज सभी जीवों के लिए भी यही बात होती है कि दवाई अपना काम करेगी और लंगर प्रसाद अपना काम करेगा। तो संगत जी वो जो फीड था वो लंगर प्रसाद ही बन गया, तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी ऐसे एक डॉग और है, उसका भी मैं बताती हूँ। उसको मतलब फीमेल डॉग है, उसके ना बच्चे थे, मतलब मेरे को 3-4 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो वो डॉग ना बड़ी ऐसे चुपचाप बैठी रहती थी, और वो मतलब पड़ी हुई है ऐसे ही, खाना मिल गया ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। और संगत जी वो ना बड़ा डरती रहती थी, और बड़ा जैसे होता है ना, जैसे मैंने बताया कि बैठी रहती थी, कुछ उसकी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती थी। तो मुझे मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में जो मेरी नीस थे उन्होंने बताया कि इसके ना बहुत बच्चे थे, और वो ऐसी ठंड में या पता नहीं कैसे वो सारे बच्चे उसके मर गए थे, और वो उन्होंने इसी गली में ही उनको कर दिया था, है ना। तो संगत जी फिर क्योंकि वो है तो फीमेल मदर ही ना, और उसको सबको था कि हाँ इसको ये चीज़ का है। और संगत जी उनके जो पेट्स थे वो छोटे थे, तो वो उनको आके प्यार करती थी, मतलब जो गेट के बाहर। तो संगत जी इस तरह से ना वो जो डॉग थी ना, उसका मैं बताती हूँ आपको। जब हमारे घर में पहली बार सत्संग हुआ था, उस टाइम पे मैंने एक प्लेट जो थी हमारे घर के जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ वाला घर है, उनके लिए मैंने एक प्लेट रखी थी। और जब प्रसाद देने गए तो उन्होंने लिया नहीं, शायद उन्होंने खाना खा लिया हुआ था, उन्होंने ये भूला था। और क्योंकि उनके हस्बैंड शायद ड्रिंक भी करते हैं, मे बी ये रीज़न होगा या जो भी होगा, तो उन्होंने उस टाइम लिया नहीं था प्रसाद। और बाहर जो घर के बाहर टेबल था जहाँ पे हमने लंगर प्रसाद रखा हुआ था, तो वहाँ पे वो प्लेट पड़ी थी। तो मैंने संगत जी उस दिन बहुत बारिश भी हुई थी हमारे घर पे, मतलब हमारी गली में। उस दिन की बात है जब पहली बार सत्संग हुआ था इस घर में। तो संगत जी मैंने ना वो प्रसाद फिर जो ये वाली डॉग थी ना, मतलब ये बात है लास्ट ईयर जून की, और उस टाइम पे फिर मैंने उसको वो प्रसाद दिया। और संगत जी उसने वो प्रसाद अच्छे से सारा प्रसाद खाया, मतलब जो रोटी और काले चने थे। तो मैंने क्योंकि प्रसाद था, ऐसे हम मसाला और ये सब चीज़ें नहीं देते हैं डॉग्स को, लेकिन क्योंकि वो लंगर प्रसाद था और महाराज का ब्लेस्ड प्रसाद था तो दिया था। और संगत जी वो प्रसाद उसने खाया, और उसके बाद भी मतलब हम उसको जो जो भी फीड होता है सारे गली वाले करते हैं। और संगत जी आज की डेट में वो डॉग टचवुड इतनी एक्टिव है, और वो अब मतलब बहुत चेंजेस नज़र आए हैं उस डॉग के अंदर। मतलब जो मैंने उसको पहले देखा था 3 साल पहले, और जो अब उसमें है। और महाराज ऐसे ही जीवों को भी ब्लेस करते रहें। तो शुक्राना महाराज का। ये मतलब आप देखिए कि कैसे जो हमारे आसपास जीव होते हैं उनका भी महाराज हर एक जीव का, हर इंसान का ध्यान रखते हैं। इसी तरह से हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी मेरी जो नीस है उसकी मैरिज है कुछ दिनों में, और संगत जी वो बच्चे के अभी तक जितने काम हुए हैं, मतलब जो उनकी इंगेजमेंट भी हुई थी लास्ट ईयर, और वो सब इतने अच्छे से हुआ। अभी कुछ ही दिन है उसकी शादी को भी, और महाराज की कृपा से सब कुछ हो रहा है अच्छे से। तो उसका भी शुक्राना, क्योंकि जिस हिसाब से उसके पेरेंट्स का बजट था उस हिसाब से उस बच्चे की बहुत अच्छे से हर चीज़ हुई है, और
आगे भी हो रही है और बहुत अच्छी फैमिली उसको मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ मिले हैं और वो भी हैं बेटर, पर वो उनसे बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी सब कुछ महाराज देखते हैं, महाराज करने वाले हैं। और जब उसकी इंगेजमेंट भी होनी थी उस टाइम पे भी बटरफ्लाइज हमारे घर के बाहर, क्योंकि उनका घर हमारे सामने घर के है और उनके घर में भी गुरुजी का सब रूप है। उसके ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स भी जाते थे, उसकी छोटी बहन भी जाती थी, उसकी बुआ भी जाती हैं गुरुजी के महाराज के पास, उसकी मदर भी एक बार गई हैं और उनके घर में सब रूप भी है महाराज का। तो संगत जी महाराज देखो कैसे ब्लेस करते हैं। उस बच्ची ने मुझे बताया था कि हाँ बहुत बटरफ्लाइज उनको दिख रही थी, तो बहुत अच्छे से सारे काम हुए थे। तो शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही, फिर महाराज जब आगे आदेश देंगे फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता उड़ीसा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 13 जनवरी 2026 है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का वार है। तो मैं गणेश वंदना से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करना चाहूँगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपताय नमः। गुरु जी का महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम हम हनुमंताय नमः। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा अनंतम कोटि बार प्रणाम है। मैं अपने पूरे परिवार के तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ, अनंतम कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो अपार हैं। गुरु जी आपका हर सांस में, हर वेले, हर घड़ी शुक्राना है गुरु जी। ये मनुष्य जीवन जो दिए हैं इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। निरोगी काया, सारे अंग, आँख, नाक, हाथ, पैर, सोचने का, देखने का, खाने का, चलने फिरने का, काम करने का सारा शक्ति आपने दिया है, सही सब दिया है। इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। अक्सर जो संगत जी हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, बट अगर हम चारों ओर देखें तो बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, मनुष्य भी हैं जिसके कि ये सारे चीज़ सही नहीं है। तो हमें कितना शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। ये तो शुक्राना शब्द बहुत ही छोटा है। तो गुरु जी इतना बढ़िया गुरु परिवार देने के लिए बहुत शुक्राना, इतना सुंदर संसार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी सबसे बड़ा शुक्राना है, आपने मुझे आपके चरणों में जगह दिया है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जैसे बोलते हैं शुरू से शुरू करो, तो गुरु जी ने मुझे सितंबर 2024 में ब्लेस किया है। और मैं उस टाइम दिल्ली में थी, डॉक्टर के पास गई हुई थी और मेरा बहुत ही उथल पुथल से तब जा रही थी। मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। तो गुरु जी ने तब मुझे बड़ा मंदिर भी बुलाए थे। और मैं बड़े मंदिर जाने से पहले संगत जी, आज मैं कोई सत्संग में सुनी कि गुरु जी से जुड़ने से पहले कैसे ये सारा होता है, तो सारा कुछ तो गुरु जी ही करवाते हैं। उससे 4-5 दिन पहले एकदम से मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरी सिस्टर इन लॉ भी रहती है दिल्ली, तो एकदम से बोली भाभी चलो वैष्णव देवी चलते हैं। तो वैष्णव देवी भी हम लोग हो आए। फिर 4-5 दिन के बाद उधर से आने के बाद बड़े मंदिर जो है वहाँ पे भी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और मैं अभी जो है अभी रिसेंट का सत्संग शेयर करूँगी। आज सुबह गुरु जी
ने मुझे चाय में ओम बटरफ्लाई का दर्शन देने के लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना। और देखिए संगत जी, कैसे गुरु जी हमारे मन में ही रहते हैं, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। कल जैसे कि मैं बेटी के बारे में बहुत सोच रही थी, बहुत दिन से वो फ़ोन नहीं की थी, दिल्ली में है। वो रेगुलर फ़ोन नहीं करती है तो बहुत चिंता हो जाता है कभी कभी। तो एकदम से मैं सोच ही रही थी तो शाम को उसका फ़ोन आ गया, तो बहुत लंबा बात की। वो ठीक है, खुश है, इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरु जी। आपके शरण में वो अब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपको सब पता है किस किस कैसे कैसे वो संकटों से गुजरी है। वो आपने ही उसको चरण शरण में जगह दे के ठीक किया है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी फिर मैं अपने छोटे भाई की जो वाइफ है भाभी से शाम को बात कर रही थी, तो वो अपने कुछ घर का इशू ही उसका, मतलब मेरे भाई के साथ उसका कुछ इशू चल रहा है, ठीक नहीं है बता रही थी कुछ इशू। वो दोनों जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप के बारे में ही बता रही थी। तो गुरुजी तो जैसे सब सुनते रहते हैं, तो मैं फ़ोन रखने के बाद ही एकदम से यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो जो आता है वो बहुत ऑथेंटिक है, मैं देखती हूँ हमेशा। तो वो बता रहे थे उपाय कि अगर हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छा करना हो तो ऐसे एक उपाय करो। उन्होंने कहा, मैं शेयर करना चाहूँगी अगर किसी को ज़रूरत है तो उन्होंने कहा एक स्प्रे जो होता है बॉटल, स्प्रे वाला बॉटल लेके उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हो, नहीं तो विदाउट गंगा जल भी चलेगा। रोज़ वाटर थोड़ा सा वहाँ पे डाल लिए। कपूर जो है, कपूर का पाउडर, थोड़ा सा कपूर का पाउडर वहाँ पे मिला के फिर अपने जो बेडरूम है, बेड के अराउंड चारों ओर स्प्रे करना है। और इसमें बहुत पॉजिटिविटी आता है, और घर में भी चारों ओर ये वाला स्प्रे कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, वो बता रहे थे। और इसमें जैसे कि रिलेशनशिप भी जो हस्बैंड वाइफ में बिगड़ा हुआ है या झगड़ा लड़ाई हो रहा है वो कम होता है, पॉजिटिविटी आता है। तो मैं तुरंत वो भाभी को ये वाला उपाय बताई। तो कैसे वो एकदम से वो कल ही बताई थी, तो ये भी बहुत बड़ा सत्संग एक मैं कहूँगी। हम लोग किसी न किसी के मतलब माध्यम बन जाते हैं किसी को किसी का कष्ट दूर करने के लिए, तो ये सारा गुरु जी ही करवाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर जो हम संडे को 11 जनवरी को जो एनुअल सत्संग यहाँ पे हमारे सिटी से थोड़ा सा दूर में 200 किलोमीटर दूर में अरेंज हुआ था, और वहाँ पे रघुवीर अंकल जी जो ओल्ड गुरु जी के टाइम के संगत जो हैं वो आए थे। वो अपना सत्संग शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। कैसे सत्संग करना चाहिए वो बताए, और एक्चुअल सत्संग में कैसे ध्यान लगाना चाहिए वो भी बताया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर वो रघुवीर अंकल जी से वो जानने के टाइम हम लोग को मौका मिला, तो मेरे मन में 2 सवाल था। तो मैंने उनको 2 सवाल में से एक सवाल ये था कि गुरुमुख कैसे, मतलब कैसे बनना है, क्या करना चाहिए। तो वो जो आंसर दिए मैं ठीक से समझ नहीं पाई, तो मैं दोबारा और पूछी नहीं। तो वही सेम एग्जैक्ट आंसर जो है मैं रिंकूवीर जी का अमृत वेले का लगाती हूँ टीवी पे। तो वो जो आंसर वो मुझे रिंकूवीर जी ने वो उनके सत्संग में जो लास्ट में वो बोलते हैं ना, वो सारा कुछ कुछ शब्द का समझाते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुमुख मतलब गुरु को मुख करके बैठ के मंत्र जाप करो, और गुरु जी का जो है, गुरु जी के कहे अनुसार चलो, वही है गुरुमुख। तो मुझे बिल्कुल क्लियर आंसर इसका मिल गया। तो गुरुजी ही ये सब करवाते हैं, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का। और मैंने और एक क्वेश्चन पूछा था, वो थोड़ा सा मुझे समझ में आया था। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछा था मैंने रघुवीर अंकल जी को कि डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी जैसे बोलते हैं मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन लगाया करो। तो फिर रघुवीर अंकल जी ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन तो हो रहा है ऐसे,
तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था, तो इसमें मुझे वो आंसर मिल गया। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, किसी भी माध्यम से ना हमारा जो है सवाल क्लियर कर देते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी पहले मुझे बताए थे 3 मंगलवार का उपाय भी, वो मैं भूल गई थी। जैसे किसी का बच्चा भी कोई दूर रहता है, या किसी के ऊपर भी कोई कष्ट है, या कोई कुछ भी नेगेटिविटी या काली क्रिया है, तो ये 3 मंगलवार ये उपाय कर सकते हैं। बच्चा या कोई भी अपने घर के रिलेटिव या कोई बीमार हो, तो उनके जैसे फोरहेड में ऐसे जस्ट गुरुजी का जल प्रसाद लेके ओम लिख सकते हो। अगर किसी का बच्चा दूर है, जैसे मेरी बेटी दूर में रहती है, इमेजिन करके उसके फोरहेड में ओम लिख रहे हो मंगलवार या, और वो सत्संग में सुनी थी कि वो, और जिस दिन भी ये वीडियो मिले भी आप कर सकते हो। ओम लिख के फिर गुरुजी के सामने बैठ के उनका मंत्र जाप 7 बार ऐसे करके फिर गुरुजी से बोलना है कि उसके ऊपर जो भी कष्ट है, संकट, बाधा, काली क्रिया कुछ भी है, गुरुजी आप उसको हर लीजिए। तो ऐसे करके गुरुजी से अरदास करना है और मंत्र जाप करना है। तो ये भी मैं भूल गई थी, 1 मंगलवार की थी, फिर आज भी मैंने बेटी के लिए किया। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, ये सब आप याद दिलाते हो। और गुरुजी सत्संग भी सुना है कि पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसको दूर करो। ये सत्संग सुन के कटवा ले, तो मैं वो भी की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सब कुछ के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ जो भी हो रहा है गुरुजी, बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं और मेरे परिवार गुरुजी के चरण शरण में है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपका कृपा मेरे परिवार के ऊपर अनंतम वर्षा हो रहा है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल, हर घड़ी, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। खाना पीना, घर, गाड़ी, वस्त्र सब आप ही का देन है गुरुजी। तो इसके साथ संगत जी, आज ये जो मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी का महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका सदा सदा हर वेले शुक्राना है। और प्राची आंटी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। सारे संगतों को मेरा शुक्राना और प्रणाम है। और कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुनीता, और ये मेरा गुरुवार का शुक्राना सत्संग है। आज 15 जनवरी 2026 है। अभी समय 4:19 हो रहा है। और संगत जी, मैं इस वेले कभी भी सत्संग शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन अब घर में कोई नहीं है, बिल्कुल शांति है, तो मैं सोची इस वक्त शुक्राना शेयर करने से बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुजी का महामंत्र का जाप करेंगे। पहले गणेश वंदना करूँगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के श्री चरणों में अनंतम कोटि बार प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, अनंतम कोटि बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी के ब्लेसिंग्स तो अपार है संगत जी। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो गुरुजी आपका हर श्वास में, हर वेले, हर घड़ी शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं मैसेज में, टेंशन ना ले, तेरे आगे मैं खड़ा हूँ, निर्भीक होके
आगे बढ़। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी ने कल मुझे कल जो 14 जनवरी लोहरी मकर संक्रांति, फिर से सबको लोहरी और मकर संक्रांति का गुरुजी और सारे संगतों को बहुत बहुत बधाई है। और कल मुझे गुरुजी ने मैं जो शाम का दिया बत्ती की थी तो उसमें हार्ट शेप में मुझे जैसे मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो गुरुजी ने भी मुझे उस हार्ट शेप देके वो मुझे आंसर दिए, तो इसके लिए बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी और एक बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स कल गुरुजी आपने मुझे दिया, वो है कि कल प्राची आंटी ने मेरा सत्संग शेयर किया, और तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का फिर मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ी बीमारी से तेरे बच्चों को बचाया है, तो इसके लिए भी अनंतम कोटि बार शुक्राना। नीम करोली बाबा का ही आज मैसेज था, कुछ ही दिनों में तुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जब तेरे पर्स में पैसों की कभी कमी नहीं आएगी, कभी कमी नहीं आएगी, हमेशा पर्स पैसों से भरा रहेगा जब भी। और उसमें कोई संगत आंटी सत्संग शेयर करते वक्त बोली, ये भी मुझे सुनवाए थे कि जब भी हम पैसा पर्स से खर्च करते हैं शुक्राना करने गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना गुरुजी करके खर्च करना चाहिए। तो जो कभी कभी भूल जाती हूँ तो याद होता है तो कभी कभी करती हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने एंजल नंबर्स में हमेशा बहुत बहुत ब्लेस किया है। कहीं भी हम जाते हैं संगत जी, एंजल नंबर्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो ऐसे ही गुरुजी दिखाते हैं कि वो अंग संग है करके। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। और आज भी कोई एक सत्संग सुन रही थी, उसमें वो संगत आंटी के थ्रू गुरुजी ने मुझे सुनवाया। जैसे मैं अपनी डॉटर का बहुत चिंता करती हूँ, बहुत तो नहीं फिर भी लगता है कि पता नहीं कैसे है, ठीक होगी या नहीं ऐसे। तो उन्होंने कहा ये कोई आंटी के लिए होगा करके, वो आंटी सुनाए कि गुरुजी बोल रहे हैं बेटी का चिंता मत करो, और वो बहुत ब्लेस है, मेरे द्वारा वो बहुत ब्लेस है और उसका सब बहुत अच्छा होगा, ऐसे करके उन्होंने सुनाया। और एक सत्संग ये पुराना है लेकिन मैं वो शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसे कि एक दिन मैं शाम को ऐसे शिव पुराण पढ़ते पढ़ते ऐसे बहुत स्ट्रांगली मेरे मन में एक थॉट आया कि गुरुजी मुझे भी, जैसे कि मैं बहुत सारे सत्संगों में सुनती हूँ या कोई वीडियो में भी आता है देखती हूँ कि पुराने संगत आंटी अंकल गुरुजी के चरणों को मतलब दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं ऐसे। तो मैं गुरुजी को वो मन ही मन बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे भी बहुत अच्छा से मालिश करना आता है पैरों का, मुझे भी ये सेवा आप दे दो करके मैं ऐसे ही खुद मन ही मन बोल रही हूँ। तब शिव पुराण पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा 10-15 मिनट्स के बाद फिर क्या हुआ, मेरे पास 2 पेट डॉग्स हैं संगत जी। तो एक जो बड़ा वाला है तो वो पूजा रूम के अंदर कभी नहीं आता, जहाँ पे मैं बैठी थी तो वो आया और उसके वो मेरे तरफ ही अपने पैरों को फैला के ऐसे जैसे डॉग्स लेटते हैं वो लेट गया। फिर मेरा भी कैसे मन हुआ, मैं वो शिव पुराण पढ़ते पढ़ते एक हाथ में राइट हैंड में मैं उसके पैरों को, चारों पैर को ऐसे सहला सहला के मालिश की। तो फिर मुझे बाद में ये थॉट आया कि ये तो गुरुजी ही उसके मतलब सारे सोल से की हैं, तो उसके थ्रू आए थे और मैंने उनके चरणों का सेवा किया, तो ये विश जो गुरुजी ने फुलफ़िल किया ऐसे। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी तो बहुत मतलब हर वक्त
कबूतर रूप में भी रहते हैं हमारे घर में, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी से अरदास मैं करती हूँ, गुरुजी ये गुरुजी का ही एक मैसेज आया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं उसको सेव कर ली थी। गुरुजी अहंकार छोड़ने की शक्ति दीजिए, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जब तक मैं बना रहता है तब तक कुछ भी पूरा नहीं होता। आपके चरणों में आकर ये अनुभूति हुई कि अब कुछ भी मेरा नहीं है, जो है जैसा है सब आपकी ही कृपा है गुरुजी। बस इतनी अरदास है गुरुजी, मुझे सदा अपनी शरण में बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये गुरुजी से मेरा अरदास है, गुरुजी मेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं और मेरे परिवार आपके श्री चरणों में चरण शरण में है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपका कृपा अनंतम मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बरस रहा है, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। सब कुछ के लिए शुक्राना, मुझे अपने संगत चुनने के लिए शुक्राना। मेरे परिवार का आप हमेशा ख्याल रखते हो, इसके लिए शुक्राना। कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जो भी है, खाना पीना, घर, गाड़ी, वस्त्र, गुरुजी सब आप ही ने दिया है, आप ही का देन है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटे छोटे आप सेवा हमारे थ्रू करवाते हो, सब आप ही का है, लेकिन हमारे थ्रू हमारे हाथों से या कुछ भी कैसे भी करके आप करवाते हो, तो इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना अच्छा गुरु परिवार देने के लिए शुक्राना। इतना सुंदर संसार आपने दिया है गुरुजी रहने के लिए, इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। तो आज का संगत जी ये शुक्राना सत्संग गुरुवार का मेरा 15 जनवरी 2026 का, गुरुजी आप के श्री चरणों में आप इसको स्वीकार करिए। और गुरुजी के कृपा से प्राची आंटी मेरा सत्संग भी शेयर करती हैं, तो इसके लिए प्राची आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का शुक्राना करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। और कुछ भी इसमें कोई अगर गलती से कुछ कहा होगा, किसी को ठेस पहुंचा होगा, तो माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा प्रणाम है, सबको मेरा जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।